ज़्यादातर जगहों पर लोगों ने बताया कि बिजली के जो बिल हैं वो उनकी आशा अपेक्षा के मुकाबले कई गुना ज़्यादा आ रहा है। मुझे पिछले 50 दिन में 3-4 हज़ार से लेकर 60-70 हज़ार रुपये तक के बिल वाले लोग मिले। ऐसे भी गांव मिले हैं जहां 50-100 घरों के बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। कुछ ऐसे भी गांव मिले हैं जहां पर लोग अपना घर को छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि बिजली के बिल के भुगतान न होने पर उन पर फौजदारी का केस हो गया है। शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना मैं अपने करीब सारे प्रेस वार्ता में ये बताता हूँ। एक पढ़े लिखे व्यक्ति नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। वो इसलिए मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है, कल शायद कोई अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है, लेकिन अगर 15-20 साल शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई तो जो 2 पीढ़ियों की जो हालत है, जो इस शिक्षा व्यवस्था से निकल गए, अब वापस बहुत अच्छी सरकार बन भी जाए, शिक्षा व्यवस्था सुधर भी जाए तो भी उनकी जिंदगी अब सुधरने वाली नहीं है। उनको पूरे जीवन अपने मुकाबले जो शिक्षित लोग हैं उनके पीछे ही चलना पड़ेगा या उनके मुकाबले कमतर जीवन जीना भी पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार की सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। मैं पिछले 55 दिन से चल रहा हूँ और आपका जिला भी उसमें 10 दिन अब शामिल हो गया है। शायद ही कोई ऐसा स्कूल मिला जिसमें बिल्डिंग, शिक्षक और बच्चों का समायोजन है। जहाँ बिल्डिंग है वहाँ समुचित संख्या में शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ बिल्डिंग है नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं। एक शब्द में, एक लाइन में अगर मुझे कहना हो शिक्षा व्यवस्था के लिए तो ये कहूँगा कि स्कूल में खिचड़ी बट रही है, कॉलेज में डिग्री बट रही है। पढ़ाई दोनों जगह में कहीं नहीं हो रही है और ये बिहार के लिए दुखद है। जहाँ तक स्वास्थ्य व्यवस्था का सवाल है तो जिन ग्रामीण एरिया में इलाकों में मैं जा रहा हूँ वहाँ तो ज़्यादातर सरकार के कागज पर भी अस्पताल नहीं है, तो मेरे देखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अनुमंडल जो है, अनुमंडल हेडक्वार्टर है या जिले का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर मैं ज़्यादातर जाता नहीं। मेरी ये जो पूरी पदयात्रा है वो ग्रामीण एरिया में है, तो मैं सरकारी अस्पतालों में जिले के स्तर पर या प्रखंड या अनुमंडल के स्तर पर क्या स्थिति है उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। जिन पंचायतों से होकर मैं गुजर रहा हूँ कहीं पर ग्रामीणों ने ये नहीं बताया या कहीं हम लोगों ने नहीं देखा फंक्शनल हेल्थ सिस्टम, कहीं पर मुझे दिखा नहीं कोई रेफरल हॉस्पिटल, कोई पीएचसी, कोई सब सेंटर जहाँ पर सेवाएं दी जा रही हो, लोग वहाँ दवा लेने जा रहे हो, ऐसी स्थिति मुझे कमोवेश कहीं नहीं दिखी। ज़्यादातर ग्रामीण इस एरिया में, खासकर पूर्वी चंपारण में, जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, नॉन MBBS डॉक्टर जो हैं, ग्रामीण चिकित्सक जो हैं, उनके भरोसे ही उनकी जिंदगी चल रही है। पश्चिम चंपारण में एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर है, लेकिन पूर्वी चंपारण में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश जाने वालों की संख्या थोड़ी कम है, तो लोग यहाँ से या तो ग्रामीण चिकित्सकों के भरोसे हैं या फिर मोतिहारी वगैरह जाते हैं। सरकारी स्वास्थ्य सेवा मुझे कहीं दिखी नहीं। पलायन की जो बात है, हर जगह लोग बता रहे हैं कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 25, 30, 40, 50% लोग बाहर जाकर काम न कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप किस गांव से गुजर रहे हैं। जो जमीन है वो ज़्यादातर कुछ लोगों के पास है। किसी भी गांव में अगर हम लोग 1000 लोगों के गांव में जाते हैं तो पता चलता है कि मोटे तौर पर 500 से 600 लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। तो भूमि सुधार को लेकर इस राज्य में पिछले कई दशकों में जो काम नहीं हुआ उसका बिल्कुल सीधा असर आपको समाज के स्तर पर दिखता है। किसी भी गांव में 50-60% लोग भूमिहीन हैं, शिक्षा उनके पास है नहीं, कोई उद्योग धंधा है नहीं। यही शायद वजह है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में बहुत कठिन परिस्थितियों में बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए विवश हैं। पश्चिम चंपारण में मुझे एक आंकड़ा वहाँ मिला था,
पिछले 3 दशकों में 1,25,000 ऐसे भूमिहीन हैं जिनको सरकार ने अलग अलग समय और योजनाओं के तहत जमीन का पट्टा दिया, लेकिन ऐसे सारे ही लोगों को और या ज़्यादातर लोगों को जमीन का अधिकार नहीं मिला। पट्टा तो मिल गया, चाहे वो गरमजरुआ जमीन हो, सरकारी जमीन हो, लैंड सीलिंग की जमीन हो, भूदान का जमीन हो, ये जमीन कुछ बटा है, लेकिन वो जमीन सिर्फ पेपर पे बटा है। 1,25,000 तो लोगों का अनुमान है पश्चिम चंपारण अकेले में ऐसे परिवार हैं जिनको जमीन का पट्टा दिया गया, लेकिन जमीन उनको नहीं मिली, या वहां पर अफसरों की या दबंगों की मिली भगत से जमीन उनके कब्जे में नहीं है।